नाउ रूल नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ मच। पहले हमने पढ़ा था मैनी का कॉन्सेप्ट, अब हम पढ़ेंगे मच का कॉन्सेप्ट। मच आपका, जैसे कि मैनी मतलब बहुत सारा, मच मतलब भी बहुत सारा, बट मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन आती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आती है। तो इस पे बेस्ड वन एग्जाम्पल, much has happened since you left देहरादून। यहाँ पे मच कैसा है, मच के साथ जो है क्या आती है, हमेशा सिमिलर वर्ब आती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव। अब है नेक्स्ट वन, शी सेज दैट मच मिल्क हैव बीन यूज्ड टू मेक चीज। इसमें मच के बाद क्या आ गया, मच के बाद आ गई हमारी अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन क्या लेती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। ये था हमारा रूल नंबर 7। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8, यहाँ पे मैं आपको ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ईच जो है वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, जबकि एवरी जो है वो केवल एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है। अब इसमें क्या कंडीशंस हैं, इसमें दो कंडीशन है। अगर ईच हमारा यूज होता है तो वो 2 और 2 से अधिक के लिए यूज होता है, और एवरी जो है केवल 2+ यानी कि केवल सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। अब इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। तो लेकिन हमारे हाथ केवल 2 होते हैं, और जबकि जो एवरी है वो केवल सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हमारा आएगा ईच। तो यहाँ पे करेक्शन है ईच। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ईच हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए आता है, और एवरी केवल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अब इसमें ये रूल भी है, ईच कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एवरी के साथ आएगा। इसे मैं आगे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे कि ईच स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है हमारा, यह है हमारा कॉमन नाउन, और हैप्पीनेस क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ईच का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ऐसे ही मैंने आपको बताया था एवरी जो है, एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो सकता है, जैसे कि एवरी मूवमेंट काउंट्स, कि हर एक मूवमेंट काउंट होता है। तो मूवमेंट क्या है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So this is correct। तो ईच के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज नहीं होगा और एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ईच को प्रोनाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा प्रोनाउन है वो कैसे यूज होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। एडजेक्टिव कैसा होता है, वो हमें नाउन के बारे में बताता है। सो वी कैन यूज ईच प्रोनाउन की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। एक बात और याद रखने की है, ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि इसके ईच के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। नंबर 1, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज/आर वर्किंग वेरी हार्ड। ईच हमारा कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा ईच प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। Each of my students is/are working very hard। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था each के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो यहाँ each के अकॉर्डिंग इज यूज होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, एक तो हमने देख लिया कि each जो है प्रोनाउन की तरह यूज होता है, यानी कि जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, each student is working very hard। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट है यहाँ पे नाउन, और ये जो यहाँ ईच है ये स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट जो है हार्ड वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ईच कैसा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसलिए हम ईच को प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एवरी। नंबर 1, ईच स्टूडेंट इज/आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था ईच जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ईच आ गया यहाँ पे, तो आंसर इज।
नाउ द नेक्स्ट वन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्लैश आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिशन। अब आपको यहाँ लगेगा कि स्टूडेंट्स आ गया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ईच के साथ यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नाउ द नेक्स्ट वन, एवरी के कुछ एग्जांपल्स, एवरी चिल्ड्रन नीड्स लव। एवरी का मतलब भी प्रत्येक है, ईच का मतलब भी प्रत्येक है, बट द डिफरेंस इज दैट जो एवरी है उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, लेकिन ईच के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता है। जो ईच है दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए यूज होता है, और जो एवरी है वो केवल सिर्फ और सिर्फ दो से अधिक के लिए ही यूज होता है। और ईच भी सिमिलर वर्ब लेता है और एवरी भी सिमिलर वर्ब लेता है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एवरी। एवरी चिल्ड्रन नीड्स लव, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ऐसी है जिस वर्ब में लग जाता है सिंगुलर वर्ब यूज होता है। एवरी चिल्ड्रन नीड्स लव। नाउ एवरी डोर इन द हाउस इज लॉक्ड, तो यहाँ भी क्या आया, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब है एवरी के साथ। So these are the some examples of each and